प्रार्थना करेंगे। स्तुति है परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु, आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता हमारा एलोहिम, हमारा एल शड्डै, हम आपका नाम को धन्यवाद देते हैं। जो भी वचन हम लोग ने अभी पढ़ा है, उस वचन के ज़रिए आप बात करने के लिए विनती करता हूँ। हमारे बल से और शक्ति से नहीं, लेकिन आपका पवित्र आत्मा के द्वारा होने के लिए कृपा कर देना। हर एक को आशीष कीजिए। यहोशू मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुनकर उत्तर दे देना। आमीन आमीन। बैठेंगे। आज अपन सेराफीम के बारे में देखेंगे। पिछले 2 हफ्ते पहले अपन सेराफीम के बारे में देखा था, और भी फिर से अपन उस वचन के ज़रिए हम किस तरह एक सेराफीम बनना है उसके बारे में अपन देखेंगे। देखो, पढ़ेंगे फिर से उस वचन को, 6वां अध्याय 2 वचन पढ़ेंगे। उसे ऊंचे पर सारा दिखाई दिए और उनके 6 पंख थे। अब यहाँ पर सिंहासन के ऊपर सराफ दिखाई दिया है। सराफ, ये सराफ स्वर्ग का दूध है, और ये सराफ, बहुत सारा सराफ रहने के समय उसे सराफीम ऐसा करके बोला जाता है। एक वचन में सराफ बोलते हैं, अनेक वचन में सराफीम करके बोला जाता है। और सराफ का अर्थ 2 अर्थ होता है। एक तो सर्प, सराफ का मतलब होता है सर्प, दैट इज सर्पेंट। सर्पेंट बोलने के तो अपन जो सोच रहे हैं स्नेक, वो स्नेक नहीं है। इसको चेहरा है, अपने जैसा शरीर है, 2 हाथ है, 2 पैर है। सो ये अपन जो कल्पना करते हैं जो सांप के समान होगा, वो सांप नहीं है। इसका नाम, ये एंजल का नाम सराफ है। ये एंजल का नाम जो है वो सर्पेंट है। और इसका दूसरा मीनिंग है कि जलना, जलना और जलाना। जलता हुआ एक सर्पेंट है, जलता हुआ एक सर्प है। सो ये सराफ जो है, जो सिंहासन के ऊपर मंडरा रहे थे, उन लोग एक अग्नि का गोला जैसा है। उन लोग घूमते बैठेंगे, प्रभु का सिंहासन के ऊपर घूमते बैठे हैं। सो दे आर सराफ। और बहुत सारा सराफ रहने के समय उनको सराफीम करके बोला जाता है। आज हम किस तरह सेराफीम बनना है उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। जैसा अपन एंजल्स के बारे में अपन देखे, एंजल्स, हम सब जन एंजल ही है। हर सेवक लोग एंजल है। बाइबल में लिखा है, मलाकी 2 अध्याय उसका 7वां वचन अपन पढ़ेंगे। मलाकी 2 अध्याय उसका 7वां वचन। क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने ओठों से न्याय की रक्षा करे, अपने ओठों से ज्ञान की रक्षा करे, और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे। क्योंकि वो याजक सेनाओं का यहोवा का दूत है करके लिखा है। सो हर याजक वो सेनाओं का यहोवा का दूत है। दे आर एंजल्स। उसी तरह नया करार के अंदर प्रकाशित वाक्य में आप देखेंगे तो मसीह अपने दाहिने हाथ में 7 तारा लिए हुए खड़े हैं, 7 दीवट के बीच में चल रहे हैं। देखो, पढ़ेंगे बोलते तो प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 1 वचन। कि यह लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, 7 तारे जो दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, और सोने की 7 दीवट के बीच में फिरता है, 7 दीवट के बीच में फिरता है। वो यह कहता है, मसीह के हाथ में 7 तारे हैं, और वो मसीह क्या करते हैं, 7 सोने के दीवट के बीच में क्या कर रहे थे, चल रहे थे करके लिखा है। प्रभु वहां पर घूम रहे थे। ये 7 दीवट क्या है, 7 कलीसिया, और 7 तारा क्या है, 7 कलीसिया को भेजने वाले 7 दूत है। सो एवरी सर्वेंट ऑफ गॉड आर द एंजल्स ऑफ गॉड। हर व्यक्ति, हर सेवक जो है वो प्रभु का दूत होते हैं। सो ये दूत, आज हम सब भी, आज प्रभु ये यहोशू में से फेलोशिप को देखने के समय हमें देखकर प्रभु ये बोलना चाहिए कि हम सब जन सेराफीम करके बोलना चाहिए। अगर अपन सेराफीम हैं तो हम कैसा होना चाहिए, एक अग्नि का गोला होना चाहिए। अपन जलता हुआ एक सर्प होना चाहिए,
जलता हुआ एक सराफ होना चाहिए और दूसरों को जलाने वाला सराफ भी होना चाहिए। देखो यहाँ पर सराफ का अर्थ होता है जलना, जलाना, और उसका मीनिंग है सर्प। सर्प बोले तो सांप के जैसा अपन सोचने का नहीं, एक इंसान का ही स्वरूप है, लेकिन उसको 6 पंख दिया गया है, 6 पंख। अभी ये सराफ, आज अगर हम अगर सराफ बनना है तो हमें क्या करना होगा, इसके बारे में अपन देखेंगे। तो पढ़ेंगे फिर से उस दूसरा वचन को पढ़ेंगे। उसके ऊपर सेराफीम विराजमान थे, हाँ, उनके 6 पंख थे, हाँ, दो चेहरे ढकने, दो पैर, दो पंख से, 2 विंग से उन्होंने अपना चेहरा ढक लिए थे। ये सेराफ दूत है, स्वर्ग का दूत है। प्रभु के चरणों में जब ये सेराफ खड़े थे, स्वर्ग दूत वहां पर खड़े थे, तो उन्होंने अपने पंखों से अपने अपने चेहरा को क्या कर लिए, ढक लिए। सोच के देखिए, ये एंजल्स, उनके अंदर कोई पाप नहीं है, उनके अंदर कोई गलती नहीं देख सकते आप, लेकिन फिर भी प्रभु के चरणों में खड़े रहने के समय उन्होंने अपने हाथ, अपने पंखों से अपने चेहरा को ढक लिया है। ये किसको दर्शाता है? देखो आप कोई मैनेजर के सामने खड़े रहने के समय कैसा खड़े रहते हैं? पूरा सीना तान के खड़े रहते हैं क्या? नहीं, आप ऐसे ही झुक के खड़े रहते हैं, या हाथ पीछे पकड़ कर खड़े रहते हैं, मुंडी नीचे डाल देते हैं। उनके सामने हम हिम्मत नहीं उठाते हैं कि अपन सीना तान के खड़े रहें। या कोई प्रिंसिपल होने दीजिए, या कोई भी एक मैनेजर होने दीजिए, एक सीएम होने दीजिए, या कोई भी पॉलिटिकल पावर्स होने दीजिए, अपन उनके सामने झुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनको मर्यादा देते हैं, उनके सामने हम डर दिखाते हैं। प्रभु के सामने अपन खड़े रहने के समय यही डर अपने मन के अंदर भी होना चाहिए, अपने चेहरे के अंदर होना चाहिए। प्रभु के चरणों में आने के समय प्रभु चाहते हैं, प्रभु का इच्छा है कि मेरे लोग मुझे देख के डरे। देखो मलाकी का पुस्तक 1 अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ेंगे। मलाकी 1 अध्याय 6वां वचन। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूं तो मेरा आदर मानना कहाँ है? देखो पढ़िए। अगर मैं स्वामी हूं तो मेरा डर किधर है? प्रभु चाहते हैं कि हम उन्हें डरे। प्रभु इंतजार कर रहे हैं। हम प्रभु हमारा पिता है, अगर मैं पिता होगा तो मेरा सम्मान किधर है करके पूछे प्रभु ने। तो हम प्रभु को सम्मान देना चाहिए, प्रभु को डरना चाहिए करके प्रभु का इच्छा है। ये 2 पंखों से सेराफीम अपने चेहरा को ढक लिए। ये किसको दर्शाता है? डर। प्रभु के चरणों में रहने के समय एक मर्यादा करते हैं, एक डर उनके सामने होता है। आज हम प्रभु के चरणों में रहने के समय किस तरह रहते हैं? क्या कोई डर अपने मन के अंदर है? अगर डर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, देखो सोच के देखिए, अगर आप काम पे जा रहे हैं, काम पे 9 बजे काम पे रहना चाहिए, तो अपन कितना बजे चले जाते हैं? 9 बजे काम पे रहना है तो कितना बजे रहते हैं? बिफोर 9 रहते हैं, नहीं तो पगार कट हो जाएगा, आधा कट हो जाएगा। एक डर रहता है कि मैनेजर चिल्लाएंगे, काम से निकाल देंगे, ऐसा एक डर होता है अपने मन के अंदर। प्रभु के चरणों में आने के समय ऐसा ही एक डर होना चाहिए कि प्रभु मेरा मालिक है, लॉर्ड इसमें मास्टर, प्रभु मेरा मास्टर है। उनके सामने में कैसा खड़ा रहना चाहिए, उनके सामने में कैसा होना चाहिए, किस तरह मर्यादा देना चाहिए। अगर हम मसीह को सम्मान देंगे तो मसीह हमें आशीष करने वाला परमेश्वर है। अगर प्रभु के सामने हम डरते हुए कांपते हुए खड़े रहेंगे तो प्रभु हमें आशीष करने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने अपने लोगों को देखकर कहा, देखो उसमें मलाकी 1 अध्याय 2 वचन पढ़िए। यहोवा यूं कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया है। प्रभु ने कहा कि मैं तुमसे प्रेम किया है। आज प्रभु हमें देखकर बोलते हैं, आई लव यू, मैंने तुमसे प्रेम किया है। लेकिन यहूदी लोगों ने क्या किया, उसका उत्तर क्या दिए, आगे पढ़ेंगे। परंतु तुम पूछते हो
तूने किस बात से हमें प्रेम किया है? आज बहुत से लोग ऐसे बोलकर पीछे हट जाते हैं, प्रभु मेरे से प्रेम नहीं करता, प्रभु ये नहीं करता, वो नहीं करता, ऐसा करके पीछे हटते हैं। लेकिन प्रभु बोलते हैं आई लव यू, मैं तेरे से प्रेम करता हूं। आज अपने जीवन के अंदर जितना भी अद्भुत काम हुआ है, ये अद्भुत काम प्रभु ने क्यों किया अपने जीवन के अंदर? क्योंकि प्रभु ने हमसे प्रेम किया है। इसके वजह से जब सारा दरवाजा बंद था, प्रभु ने हमारे लिए एक दरवाजा खोल कर दिए। जब सारे लोग हमें नफरत करते थे, प्रभु ने हमें प्रेम किया है। जब हम कुछ संकट में पड़े रहते हैं तो प्रभु हमें छुड़ाते हैं। व्हाई? बिकॉज ही लव्स अस। प्रभु हमें प्रेम करता है। लेकिन लोगों ने कहा तो आप हमसे कभी प्रेम किए? आज बहुत से लोग ऐसे ही है। बहुत जवान बच्चे आज बोलने के समय प्रभु ने मेरे लिए क्या किया है करके उन लोग बोलकर प्रभु को निराश करते हैं। ये यहूदी लोगों ने, इज़राइल लोगों ने, उन्होंने निराश किया था, इसलिए प्रभु को गुस्सा आया। प्रभु ने कहा मैं पिता होगा तो मेरा सम्मान किधर है? मैं मालिक होगा तो मेरा डर किधर है? प्रभु ने पूछा। प्रभु ने कहा मैं याकूब का परमेश्वर हूं, मैं नहीं बदलता। अगर मैं बदलता होता तो प्रभु ने कहा मैं नहीं बदलता, इसलिए आप लोग अभी भी जिंदा है करके प्रभु ने कहा। आप तीसरा अध्याय उसका 7वां वचन पढ़िए। मलाकी 3 अध्याय 7वां वचन। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी 6वां वचन पढ़िए। 6वां वचन। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण है याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुए। इसलिए याकूब की संतान तुम नाश नहीं हुआ है। प्रभु बदलते नहीं है। प्रभु ने याकूब को प्रभु ने आशीष किया है, मैं तेरे संतान को आशीष करूंगा। प्रभु ने वादा किया है, इसलिए प्रभु बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, इसलिए उन लोग अभी भी नाश नहीं हुए। हम जितना भी गलती करते हैं ना, हम नाश नहीं होते। क्यों? क्योंकि प्रभु बदलते नहीं है। प्रभु हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेम दिखाया है, प्रभु हमें आशीष किया है, इसके वजह से आज भी हम बचते आ रहे हैं। लेकिन ये सेराफ, इन लोग तो स्वर्ग का दूध है, इनके अंदर कोई पाप नहीं है, लेकिन फिर भी प्रभु के चरणों में खड़े रहने के समय उन लोग डरते हुए, कांपते हुए, अपने चेहरा को ढके हुए खड़े थे। पुराने समय में आप देखेंगे ना, पिताजी यहाँ पर बैठे हैं तो बेटा वहाँ पर खड़े रहेगा, कोई पिलर के पीछे छुप के खड़े रहेंगे। आज ऐसा नहीं है, पिताजी खड़े हैं तो सामने खड़े रहेंगे, आकर देख करके पिताजी के सीने पे लात मारते हैं। हाँ देखो, तो पहले समय में ये डर होता था, पिताजी करके बोलने के समय उनके अंदर एक डर होता था। आज वही डर प्रभु चाहते हैं। अगर मैं पिता होगा तो मेरा सम्मान किधर है? वेयर इज माय रेस्पेक्ट? मेरा हॉनर किधर है? आज हम हॉनर की तरफ से हम प्रभु का डर को दिखाने के लिए प्रभु ने ये सेराफिम को 2 पंख दिया है। ये दोनों पंख से अपने चेहरा को ढक लिए। आज अपने लिए भी 2 पंख प्रभु ने दिया है। अगर आपके अंदर प्रभु को सम्मान करते होंगे, प्रभु को डरते होंगे, तो समझ लीजिए आपको 2 पंख है। सेराफिम का जैसा आपके पास 2 पंख है। आप प्रभु आपको जलता हुआ एक सेराफ बनाना चाहते हैं, जलता हुआ एक दूध बनाना चाहते हैं, अग्नि का गोला बनाना चाहते हैं प्रभु आपको। दूसरों को भी प्रभु वही अंगार से पवित्र करना चाहते हैं। आप भी पवित्र होना है, दूसरों को भी पवित्र करना है। प्रभु अंतिम समय में प्रभु ने कहा, बाइबल में लिखा है कि जब मसीह आएंगे तो पवित्र आत्मा से और अग्नि से बपतिस्मा देंगे। आज अपन पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिया है, अभी अग्नि का बपतिस्मा हमें लेना है। अग्नि का बपतिस्मा आने के लिए हमें क्या करना है? हमें सेराफ बनना है। वी नीड टू बिकम लाइक सेराफ। अगर सेराफ बन गए, सेराफ बनने के लिए क्या करना है? 2 पंखों से अपने चेहरा को ढक लो। ये ढकना क्या है? हम मसीह को सम्मान करना है, हम मसीह को डरते हुए उनके सामने खड़े रहना है। हमेशा कुछ भी चीज करने से पहले प्रभु को आगे रखो। हम आगे नहीं जाना चाहिए, प्रभु को आगे रखना चाहिए। प्रभु ये सेराफ क्या किया है? 2 पंखों से अपने चेहरों को ढक लिया है। और पढ़ेंगे फिर से, दूसरा वचन पढ़ेंगे, यशायाह 6वां अध्याय 2रा वचन, Isaiah 6:2।
मुझे पर सराफ दिखाई दिए हाँ, और उनके छह पंख थे। उनको 6 पंख थे, दो पंखों से वे अपने मुंह को ढकते थे 2 पंखों से अपने मुंह को ढक लेते थे और दो से अपने पाँव को पैरों को ढकते। और 2 पंखों से अपने पैरों को ढकते थे। उन 2 पंखों से अपने पैरों को ढकते थे। क्यों ढकना पड़ा पैर को? पैर को क्यों ढकना है? पैर को ढकना बोले तो क्या है? पैर को ढकते हुए कैसे खड़े रहना चाहिए? देखो आजकल बच्चे लोग क्या करते हैं, पैर रखने के समय हिलाते रहेंगे धड़ 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 करके। हाँ, देखा रहेगा। हाँ, बड़े लोग क्या करते हैं, उनका पैर को मारते हैं, हिला मत करके बोलते हैं। ये पैर बहुत इंपॉर्टेंट है। पैर के ऊपर प्रभु का आशीष है। प्रभु ने कहा जो जगह में तू तेरा पैर रखेगे वो जगह तुम्हारा होगा। यहूदी इस्राएल लोगों के लिए एक वादा प्रभु ने दिया है। इसलिए जहां जहां वो गए थे हर जगह में उन्होंने युद्ध में विजेता पाए। आज भी वो प्रॉमिस उनके लिए प्रभु ने रखा है और वही प्रॉमिस आज अपने लिए भी रखा है प्रभु ने। वचन में लिखा है तेरा पैर पत्थर में ठोकर नहीं खाना चाहिए, इसलिए स्वर्गदूत अपने हाथों से तुम्हें उठाकर लेके जाएंगे। अपने पैर पत्थर में ठोकर नहीं खाना चाहिए। इतना केयरफुल है प्रभु, अपने पैरों के ऊपर इतना प्रभु केयरफुल रखा है। प्रभु ने कहा तू अजगर को तू कुचलेगा, शैतान को तेरे पैरों तले कुचल डालेगा। शैतान को अपन क्या करने वाले हैं? कुचलने वाले। इतना ताकत आपके पैरों में प्रभु देने वाले हैं। लेकिन आपका पैर को आप क्या करना है? पंखों से उसे ढकना है। पंखों से पैर को ढकना बोले तो क्या है? देखो मोसेस को एक बार वो काटेरी झाड़ के बाद उसमें एक दृश्य उसने देखा। वो बुश के अंदर अंगार जल रहा था लेकिन वो काटेरी झाड़ को कुछ नहीं हुआ। वो सीधा जाकर देखने लगा क्या हुआ, यहां पर क्या हो रहा है। वहां से एक आवाज आया, मोसेस मोसेस तू जो स्थान में खड़ा है ना वो पवित्र स्थान है, वो पवित्र स्थान है। तेरा जूता को निकाल। जूता को निकाल बोले तो क्या है? नम्रता। अपने जीवन के अंदर नम्रता चाहिए, घमंड नहीं होना चाहिए। मैं ज्यादा कमाता हूं, घमंड नहीं होना चाहिए। मैं ये करता हूं वो करता हूं, घमंड नहीं होना चाहिए। अपने अंदर मैं करके शब्द नहीं आना चाहिए। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इनको काम पे लगाया, मैंने इनको आदर उनको मैं हौसला दिया, मैंने इनको हर चीज़ों में मदद किया। लोग बोलते ना ऐसा, हर चीज़ों में मैंने किया मैंने किया मैंने किया करके बोलेंगे। ये मैं करके आता है ना, इसका मतलब क्या उनमें घमंड है उनके अंदर। ये घमंड अपने अंदर नहीं होना चाहिए। बाइबल में लिखा है प्रभु घमंडी लोगों को नाश करते हैं, लेकिन जो नम्रता में रहते हैं ना उनको प्रभु ऊंचा करते हैं। द लॉर्ड लिफ्ट्स देम अप। उनको प्रभु कृपा देते हैं, दया देते हैं। आज अपन नम्रता में प्रभु के चरणों में रहना है। दोनों पंखों से अपना पैर को ढक कर रखना है। पहला 2 पैर से 2 पंखों से हम अपने चेहरा को ढकना बोले तो क्या है? हम प्रभु को सम्मान करना है, प्रभु का डर अपने अंदर होना चाहिए। और 2 पंखों से पैर को ढकना क्या है? हमारे अंदर नम्रता होना चाहिए। ये नम्रता बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार एक नेबुकदनेस्सर, बाबिलोन का राजा नेबुकदनेस्सर, वो अपने महल में टहलते टहलते उसने ऐसा देखकर कहा मैंने कितना बड़ा महल बनाया, कितना बड़ा बाबिलोन को बनाया। ऐसा एक घमंड उसके अंदर आया। इमीडिएटली ऊपर से एक आवाज आया तो इंसान से निकाल दिया जाता है। राज्य बार से वो उसको बाहर फेंका गया। जो स्थान प्रभु ने उसको दिया था, राजा का स्थान दिया था, वो राजा का स्थान को छोड़कर एक गाय के समान घास खाने लगा। वो पागल हो गया है, डिप्रेशन के अंदर हो गया वो। सोच के देखिए आज हमारे अंदर कोई घमंड नहीं होना चाहिए। डिप्रेशन का बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उनके अंदर घमंड आ जाता है। घमंड आ गया तो डिप्रेशन आ जाता है। प्रभु ही वो डिप्रेशन को लेके आके देते हैं। आज अपने अंदर वो घमंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नम्रता होना चाहिए। प्रभु ने जो भी किया है प्रभु ने किया है। प्रभु का दया, हम कैसा बोलना चाहिए? प्रभु का दया से मैंने ये किया,
प्रभु का कृपा से मैं ये काम किया, प्रभु ने किया है, प्रभु ने काम दिया, प्रभु ने ये किया, प्रभु ने वो किया। इस तरह हर चीजों के लिए जब आप प्रभु को सामने रखेंगे तो आप अपने आप को नम्र बनाते हैं, प्रभु को ऊंचा करते हैं। प्रभु को नीचा करके हमें अपने आप को ऊंचा नहीं करना चाहिए, उसे बोलते हैं घमंड। ये घमंड नहीं होना चाहिए। देखो, दो पंखों से उन्होंने अपने पैरों को क्या कर लिए, ढक लिए। आज आपको सेराफीम अगर बनना है तो दो पंखों से आपको चेहरा को ढकना है, दो पंखों से आपका पैर को ढकना है। चेहरा को ढकना क्या है? प्रभु को आदर करना है, प्रभु का डर अपने अंदर होना चाहिए। तभी इसका मतलब है आपको दो पंख है, आपने दो पंखों से अपने चेहरा को ढक लिया है। अगर आपके अंदर नम्रता होगा तो इसका मतलब है और दो पंख है आपके पास, और दो पंखों से आपने अपने पैरों को क्या कर लिया है, ढक लिया है। घमंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नम्रता के साथ प्रभु को देखते रहो, प्रभु सब कुछ आप है, प्रभु एवरीथिंग इज यू। आप नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं है, प्रभु ही सब कुछ है। लोग बहुत ही घमंड के अंदर, आज दुनिया के अंदर आप देखो, कोई भी बात करने के समय उनके नजरों में घमंड दिखाई देगा, उनके बातों में घमंड, उनके चलने का स्टाइल में घमंड, हर चीजों में आप घमंड देखेंगे। नम्रता मिलता नहीं है आज। क्यों? इसका मतलब यह है उनको दो पंख नहीं है। हाँ, दो पंख नहीं है। हाँ, काम पे मैनेजर के सामने खड़े हो गया तो दो पंख आ जाता है। अपने आप को नम्रता कर देंगे, अपने आप को डरते हुए कांपते हुए मैनेजर के सामने खड़े रहेंगे। यही दो पंख, यही 6 पंख, यही 4 पंख प्रभु के चरणों में खड़े रहने के समय रहना चाहिए। देखो, बाइबल में लिखा है ये सेराफीम को 6 पंख था, उसमें 2 पंखों से चेहरा को ढक लिए, 2 पंखों से वो अपने पैर को ढक लिए। अगर आप सेराफीम होंगे, आपको प्रभु सेराफीम बनाना चाहते हैं। द लॉर्ड वांट्स यू टू मेक यू एन एंजल। आपको एंजल बनाना चाहते हैं, वो भी ये सेराफ के जैसा बनाना चाहते हैं, अग्नि का गोला बनाना चाहते हैं आपको। तो आपको क्या करना है? प्रभु का डर, प्रभु के चरणों में आने के समय डरते हुए कांपते हुए आना चाहिए। प्रभु के सामने आने के समय नम्रता में आना चाहिए, कभी घमंड नहीं होना चाहिए। देखो, और पढ़ेंगे हम यशायाह 6वां अध्याय उसका 2 वचन। उसे ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए, ऊंचे पर सराफ दिखाई दिए, उनके 6 पंख थे, उनको 6 पंख थे, 2 पंखों से वे अपने मुंह को ढांपते, 2 पंखों से मुंह को ढक लिए, और 2 से अपने पैरों को, 2 से अपने पैरों को ढक लिए, और 2 से उड़ रहे थे। और 2 पंखों से क्या कर रहे थे? दे वर फ्लाइंग, उड़ रहे थे। अगर आपको उड़ना है, प्रभु का आगमन रहने के समय हम सब जन क्या करेंगे? उड़ना है, प्रभु के साथ जाना है। अगर प्रभु के साथ जाना है तो ये 2 चीज आपके अंदर होना ही चाहिए, प्रभु का डर और प्रभु के चरणों में नम्रता। ये दोनों चीज रहने के समय आप उड़ते उड़ते जाएंगे। हालेलुया। प्रभु आपको प्रभु का आगमन के समय में उनके चरणों में आप उड़कर जाएंगे। इन लोग वो दोनों पंख से उड़कर क्या बोल रहे थे इन लोग? 3 वचन, और वे एक दूसरे से पुकार कर, और एक दूसरे को पुकार कर कह रहे थे, सेनाओं का यहोवा सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है, पवित्र 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 है, सारी पृथ्वी उसके तेज से भरपूर है। सारे पृथ्वी उसका तेज से भरपूर है। सेनाओं का परमेश्वर पवित्र 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 करके प्रभु को उन लोग क्या कर रहे थे? उन लोग धन्यवाद का भेंट चढ़ा रहे थे, स्तुति कर रहे थे। आज अगर आपको सेराफ बनना है तो स्तुति आपके होठों में होना चाहिए। जब भी समय मिलता है आप स्तुति का भेंट चढ़ाओ। जितना ज्यादा स्तुति करेंगे उतना प्रभु आपको आशीष करेंगे। वह स्तुतियों के बीच में वास करने वाला परमेश्वर है। पिछला हफ्ता अपन देखे थे, जब साउल के ऊपर अशुद्ध आत्मा उतरा, दाऊद वीणा निकाल कर बजाया। उस समय साउल के अंदर अशुद्ध आत्मा था और निकल चुका था, उसको आराम मिला। गीतों के द्वारा प्रभु कार्य करते हैं। उसी तरह अगर आप
प्रभु को स्तुति करने के लिए शुरू करेंगे, बाइबल में लिखा है वो स्तुतियों के बीच में वास करने वाला परमेश्वर है। आपके वचन में लिखा है ना, जहां पर तुम मुझे महिमा करोगे ना, वो स्थल में आकर मैं तुझे आशीष करूंगा। महिमा करना चाहिए प्रभु को। आपका घर में आप प्रभु का नाम को महिमा करो। आप प्रभु का नाम को महिमा करने के समय उस स्थल में आकर प्रभु आपको आशीष करेंगे। काम पे जाने के समय, काम पे बैठते ही पहला प्रभु को पुकारो, प्रभु मैं काम पे आया हूं, आप मुझे ज्ञान दीजिए प्रभु, आप मुझे ज्ञान दीजिए। मुझे प्रभु का डर ज्ञान का आरंभ है। प्रभु नीति वचन पहला अध्याय उसका 7वां वचन पढ़िए। नीति वचन पहला अध्याय उसका 7वां वचन। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। तुच्छ जानते हैं, मूर्ख लोग जो है तुच्छ जानते हैं, लेकिन प्रभु का डर जिसके पास होगा ना, उनके अंदर ज्ञान का आरंभ होगा। दैट इज द बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। अगर प्रभु का डर नहीं है तो उनको नॉलेज नहीं है। वो एक तरह का मूर्ख है, उनको पता नहीं है कि प्रभु का डर क्या है। ज्ञान आने के समय आप हर चीज प्रभु का ज्ञान से सफलता में जाएंगे। आपका बिजनेस में सफलता होगा, आपका काम में सफलता होगा, आपका हर चीजों में आपको प्रभु सफलता देंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है? प्रभु को स्तुति करना है। ये स्वर्गदूत सेराफ ने क्या किया? 2 पंखों से अपना चेहरा को ढक लिया, 2 पंखों से अपने पैरों को ढक लिए, 2 पंखों से उड़कर प्रभु को स्तुति कर रहे थे। सेनाओं का यहोवा पवित्र 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 है। आज प्रभु को आप स्तुति करते रहो, प्रभु आपके जीवन के अंदर कार्य करेंगे। इंतजार करना है, विश्वास के साथ इंतजार करना है। आप स्तुति करते रहो ना, देखो आपके जीवन के अंदर कैसा बदलाव आता है। हाँ, स्तुति कैसा करेंगे? क्या बोलकर स्तुति करेंगे? क्या क्या बोलेंगे आप? हाँ, क्या बोलकर स्तुति करेंगे? दयालु परमेश्वर है, उनके हर एक गुण को बोलकर अपन स्तुति कर सकते हैं। और प्रभु का बहुत सारा नाम है, नाम को बोलकर स्तुति कर सकते हैं। प्रभु हमारे जीवन के अंदर कितना अद्भुत काम किया है वो बोलकर स्तुति कर सकते हैं। और एक शब्द है हालेलुया। हालेलुया शब्द जो है उसका मतलब होता है या की स्तुति करो। जब आप हालेलुया गीत गाएंगे तो आप प्रभु को स्तुति कर रहे हैं, प्रभु को महिमा कर रहे हैं। देखो, आपको सेराफ बनना है। प्रभु या अपना मंडली को देखकर क्या बोलना चाहिए? ये लोग सब जन सेराफी में बोलना चाहिए कि नहीं? मैं तो विश्वास करता हूं प्रभु जरूर बोलेंगे। हाँ, प्रभु 100% प्रभु बोलेंगे। लेकिन उसके लिए क्या करना है? प्रभु का डर, अपना चेहरा को अपना दोनों पंखों से उसे ढकना है। चेहरा को ढकना क्या है? प्रभु को सम्मान करना और प्रभु को डरना। ये 2 चीज होने के समय अपने दोनों पंखों से आप अपना चेहरा को ढक लिए। अगर नम्रता होगा तो आपके पैरों को आपने ढक लिए। अगर आप स्तुति करते हैं प्रभु को तो आप उड़ते उड़ते प्रभु को चरणों में, प्रभु का भवन में, प्रभु के सिंहासन के सामने उड़ते उड़ते जाकर आप प्रभु को महिमा कर रहे हैं। जहां पर आप महिमा करेंगे वहां पर आकर प्रभु आपको आशीष करेंगे। He will bless you। क्यों? क्योंकि प्रभु के चरणों में उनको स्तुति करो और प्रभु आशीष करेंगे। प्रभु हर मोड में प्रभु आपको आशीष करेंगे। ओनली थिंग इज यू हैव टू प्रेज हिम। उनको स्तुति करते रहो, आपको ज्ञान ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। प्रभु का डर रहेगा ना, ऑटोमेटिकली प्रभु आपको ज्ञान दे देंगे। प्रभु का सामने नम्रता में आ जाइए, प्रभु को स्तुति करते रहो। हालेलुया 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 करके स्तुति करते रहो। प्रभु आपका स्तुतियों के बीच में उतरेंगे, आपका जीवन बदलेगा, आपका फैमिली बदलेगा, आपका फैमिली का स्थिति बदलेगा, सारी परिस्थिति को प्रभु उलट पलट कर देंगे। आशीष का एक जीवन को आप देख सकते हैं। आशीष आपको देने के बाद आप वो आशीष को चक्कर देखेंगे। ये सेराफ कैसा था? एक जलता हुआ गोला है, जलता हुआ सेराफ है।
आज आप भी जलता हुआ एक अंगार बनना चाहिए। इसके लिए क्या करना है? प्रभु का डर, प्रभु के चरणों में नम्रता, और हमेशा प्रभु को स्तुति करते रहो। जब भी समय मिलता है, जब भी याद आता है, प्रभु को स्तुति करते रहो। प्रभु आपके जीवन के अंदर कार्य करेंगे। यू विल बी लाइक फायर, और दूसरों को भी जलाएंगे आप। जलाएंगे बोले तो कैसा? राख कर देंगे क्या? नहीं 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 उनको भी आत्मिक जीवन के अंदर बढ़ाएंगे। आपके द्वारा वे भी आत्मिक जीवन के अंदर बढ़ेंगे। जब सेराफीम उड़ते उड़ते ऐसे देखने के समय एक सेराफ ने वेदी के सामने एक व्यक्ति खड़ा हुआ देखा। देखो 5वां वचन पढ़ेंगे, ऐसे 6वां अध्याय उसका 5वां वचन। तब ऐसा कहता है, मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ। ये कैसा व्यक्ति है? शायद लगता है ये बहुत गाली देता लगता है ये साया उसने कबूल किया है कि नहीं? मैं अशुद्ध ओठ वाला व्यक्ति हूं करके कबूल किया है। इसका मतलब उसके ओठों में क्या है? अशुद्धता था। और केवल वो नहीं है, उसका फ्रेंड्स लोग कैसे थे, उसके चाहने लोग कैसे थे? फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। तब मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूँ, अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं। और अशुद्ध होठों वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूँ। कैसे लोगों के बीच में रहता है वो? अशुद्ध लोगों के बीच में रहता है। उसका फ्रेंड्स लोग पूरा अशुद्ध लोग हैं। जो भी बात करेंगे अशुद्धता में बात करेंगे। आज बहुत सारे जवान बच्चे अशुद्धता, दैट इज जो अशुद्ध ओठ वाले लोगों के बीच में रहने के लिए इच्छा करते हैं। उनके बात उनके कानों में बहुत मधुर होता है, लेकिन नहीं, ऐसा भी ऐसा ही था। लेकिन जब वो दर्शन देखा, दर्शन देखने के बाद वो रो पड़ा, प्रभु मैं अशुद्ध ओठ वाला व्यक्ति हूं, प्रभु अशुद्ध ओठ वाले लोगों के बीच में वास करता हूं। ऐसा बोलने के समय एक सेराफ ने क्या किया मालूम है? वेदी के ऊपर जो अंगार था, उस अंगार को लेकर वो ऐसा के ओठों में छुआ। जैसे ही छुआ वो शुद्ध हो गया है। उसके अंदर जितना भी अशुद्धता प्रभु था वो पूरा राख हो गया है। उस अशुद्धता को प्रभु ने निकाल दिया है। सेराफ इन लोग अंगार से भरे हुए रहते हैं, दूसरों को भी जलाएंगे। आप भी जलता हुआ एक अंगार होना चाहिए और दूसरों को भी क्या करना है? जलाना है। ये सेराफ क्या कैसा क्या है मालूम है? इनको विशेष दान है। इन लोग हाथ रखेंगे ना तो पवित्र आत्मा उतरेगा। इन लोग हाथ रखेंगे तो अग्नि उनके शरीर के में उतरेगा। वो इस तरह प्रभु कार्य करेंगे। बस अब स्तुति करो, प्रार्थना करो, लेकिन ज्यादा से ज्यादा आप प्रभु को स्तुति करते रहो। प्रभु आपको देखकर बोलेंगे सेराफ। आपको देखकर क्या बोलेंगे? सेराफ करके बोलेंगे। आज हम प्रभु के लिए सेराफ बनना चाहिए। हालेलुया। हम सब जन प्रभु हमें देखकर, मंडली को देखकर बोलना चाहिए ये सेराफीम का मंडली है। हालेलुया। सेराफीम का मंडली है। हमेशा स्तुति करते रहो। सो सेराफ बनने के लिए क्या क्या करना है? 2 पंखों से क्या करना है? चेहरा को ढकना है। ढकना बोले तो क्या है? अपने अंदर प्रभु का आदर होना चाहिए, प्रभु का डर अपने अंदर होना चाहिए। तभी प्रभु अब हम से हमें 2 पंख मिल गया है। और दूसरा पंखों से पैर को ढक लिया। इसका मतलब क्या है? अपने अंदर नम्रता होना चाहिए। अगर आपके अंदर नम्रता है तो इसका मतलब यह है प्रभु ने आपको और 2 पंख दिया है, 4 पंख हो गया है। अगर आप स्तुति करते रहेंगे प्रभु के चरणों में तो और 2 पंख आ गया है। 6 पंख प्रभु ने आपको दिया है। ये 6 पंख आपको सेराफ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। प्रभु आपको देखकर बोलेंगे ये मेरा सेराफ है, ही इज माय सेराफीम। आज मंडली को देखकर प्रभु यही बोलना चाहिए, सेराफ करके बोलना चाहिए। आज हम इसका योग्य बन चुके हैं क्या? हमें योग्य बनाना है। प्रभु चाहते हैं हम ऐसा बने। हम प्रभु से मांगने, प्रभु मुझे सेराफ बना दो, मुझे बनाओ प्रभु। प्रभु से मांगो, प्रभु आई वॉन्ट टू बी लाइक सेराफीम, मुझे बनाओ प्रभु। प्रभु जरूर आशीष करेंगे। प्रभु सब कुछ संभव है। हालेलुया।
आज अपने जीवन के अंदर प्रभु यही चाहते हैं, हम सेराफ बनना चाहिए, प्रभु के चरणों में हम सेराफ बनना चाहिए। सो अपने जीवन के अंदर 3 चीज होना चाहिए। कौन सा? पहला चीज क्या है? प्रभु का डर, दूसरा नम्रता, और तीसरा प्रभु को स्तुति करना है। बस ये 3 चीज आपके अंदर रहेगा ना, आप सेराफ बन गया है। हालेलुया। आपको प्रभु सेराफ बना देंगे और आपको प्रभु विशेष दान देंगे। आपके अंदर अंगार होगा, यू विल बी इन फायर। प्रभु आपको अग्नि का टुकड़ा बना देंगे और आपके जरिए बहुत से लोग आत्मिक जीवन के अंदर बढ़ेंगे, अंगार के अंदर, अग्नि का अभिषेक के अंदर बढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु आपका जीवन को जरूर बदलेंगे। अपन प्रार्थना में चाहेंगे, प्रभु के पास मांगो, प्रभु मुझे सेराफ बना दीजिए, प्रभु मुझे सेराफ बना दीजिए। आपका आदर, आपका डर मेरे अंदर होने देना। आपका आदर और आपका डर मेरे अंदर होने के लिए आप कृपा करो करके प्रभु से मांगो। प्रभु वो डर आपको देंगे, आपके अंदर वो डर देंगे। और नम्रता मांगो, प्रभु मैं नम्र बनना चाहता हूं, प्रभु मुझे सिखाओ कैसा नम्र बनना है। आप मुझे सिखाओ कैसा नम्रता से बात करना है, मुझे सिखाओ किस तरह नम्रता से मैं देखना है, नम्रता से बोलना है, नम्रता का चाल मेरे अंदर होना है, ये मुझे सिखाओ प्रभु। प्रभु सिखाएंगे। तीसरा चीज, प्रभु को स्तुति करना भूलना नहीं। हमेशा जब भी प्रभु के चरणों में आते स्तुति करते रहो। प्रभु आपको आदर करेंगे। प्रभु आपको आशीष करने वाला परमेश्वर है, वो स्तुतियों के बीच में वास करता है। प्रार्थना में जाएंगे। स्तुति परमेश्वर, धन्यवाद है प्रभु। आकाश और पृथ्वी का निर्माण करता हमारा एलोहिम, हमारा एल शडाय, हम आपका नाम को धन्यवाद देते हैं। जो भी वचन आज हम लोग ने पढ़ा है, ये केवल हमारे अंदर नहीं रखना चाहिए प्रभु, दूसरों को भी बताना चाहिए। यहाँ पर जो भी शिक्षा इन लोग पाते हैं, वो घर जाकर प्रभु उनके मित्रों के पास बात करने के लिए, उनके रिश्तेदारों के पास प्रभु वचन को बताने के लिए उनके ओठों को छू लेना। हर एक को आशीष कीजिए प्रभु। सबको आपके हाथों में सौंपता हूं, सबको सेराफ बना दीजिए। यहोशुआ मसीह के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं, सुनकर उत्तर दे देना। आमीन आमीन।